हेलो स्टूडेंट, ग्रेड ऑफ मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं और लास्ट एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है। और आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम के बारे में तो पता ही है। सबसे पहले तो हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे से रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसको समझकर उसके प्रॉब्लम में क्या क्या दिए हैं बराबर समझ लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज का मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए, द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, find her present age। तो यहाँ पे क्या दिया है, हम लोगों को प्रेजेंट एज लेना है प्रगति का। ओके, प्रेजेंट एज क्या लेंगे हम लोग, x 2 years ago मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 2 एंड एज 3 years फ्रॉम नाउ, जहां पे उसका एज है उससे 3 साल आगे। ओके, मतलब 3 साल आगे मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 3। ओके, तो प्रगति का प्रेजेंट एज लिया है x, 2 years आगे हो गया x माइनस 2 और 3 years आफ्टर 3 years कितना हो गया x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, किसका प्रोडक्ट करना है हमें, फ्रॉम गिवन कंडीशन में x माइनस 2 एंड x प्लस 3 जिसका की प्रोडक्ट है 84। ओके, 84, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एग्जांपल को रीडिंग करना बहुत जरूरी है, उसके बाद समझकर हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप x ईयर लिया प्रेजेंटेज, 2 इयर्स आएगा मतलब x माइनस 2 और आफ्टर 3 इयर्स क्या हो गया x प्लस 3। ओके, तो ये यहाँ पे जो कंडीशन दी है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है कि 2 इयर्स एगो और आफ्टर 3 इयर्स का प्रोडक्ट कितना है 84, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक्सपांड करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 और 84 को भी यहाँ पे ला सकते हैं आप, प्लस का क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा मतलब x ग्रेटर साइन क्या रहेगा पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएंगी एडिशन, एडिशन हो जाएंगी 90। तो यहाँ पे हमें 90 के फैक्टर निकालने हैं और हम लोग इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 90 के फैक्टर कौन से देखते हैं। यहाँ पे क्या रहेंगे, सब्ट्रैक्शन 1 चाहिए मतलब 10 9 10 9 जा 90, 10 माइनस 9 कितना होता है 1, ग्रेटर को पॉजिटिव स्मॉलर को नेगेटिव। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x 10 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा बराबर, x प्लस 10, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन निकलेगा, ये सब आपको पता ही है, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। x प्लस 10 x माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर हो गया x प्लस 10 और x माइनस 9, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे एक x की वैल्यू है माइनस और एक क्या है प्लस। ठीक है, दो में से एक वैल्यू लेनी है, तो मुझे बताइए एज कभी निगेटिव रहता है क्या, 0 से स्टार्ट होता है एज, निगेटिव नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब हम लोग एज के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये जो वैल्यू है इसको अनएक्सेप्टेबल कर सकते हैं, मतलब कैसे करेंगे, देखिए x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, अनएक्सेप्टेबल, या फिर लिख भी सकते हैं आप या फिर क्रॉस करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ठीक है, तो x की वैल्यू अभी 9 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे, therefore the present age of प्रगति is x is equals to 9 ईयर। ओके, बस इतना ही लिखना है, इतना ही पूछा हम लोगों को, प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा कि हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने प्रगति का एज क्या लिया x। ओके, 2 इयर्स आएगा मतलब x माइनस 2 और आफ्टर 3 इयर्स मतलब क्या होता है x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग
2 years एगो और आफ्टर 3 years का प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी। उसके बाद हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है ये तो आपका प्रैक्टिस का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था। और निगेटिव वैल्यू हम लोगों ने क्यों नहीं ली, क्योंकि एज कैन नॉट बी निगेटिव। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, और लिखना तो अच्छा रहेगा, द एज कैन नॉट निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, कैन नॉट निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे प्रगति का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 9 years। तो नीचे आंसर दे देंगे देयरफॉर, या फिर सीधा भी लिख सकते, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years। ठीक है, आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर दीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करनी है, सम करनी है, स्क्वेयरिंग भी करनी है उसकी, और उसके साथ साथ उनकी जो सम है वो है 244। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है, तो 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, मतलब इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 के बाद 4 है, 4 इवन हो या ऑड हो, उनके दोनों इसमें 2 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अगर नेचुरल पूछा होता तो कितने का डिफरेंस रहता था, 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। पहले हम लोगों ने x लिया है। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, तो नंबर एक के बाद एक है। ठीक है, तो पहले x लिया, तो उसके बाद का नंबर कौन सा आने वाला है, x+2। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करनी है, सम करनी है। इसकी स्क्वायरिंग के साथ साथ हम लोग को सम भी करनी है, मतलब x² प्लस x+2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, जिसकी सम आती है 244। ठीक है, तो x² प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा अलजेब्रिक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, a+b ब्रैकेट स्क्वायर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी नोट कर रहा हूँ, देख लीजिए, रेगुलर फॉर्मूला ही है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x+4 244, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे ट्वाइस x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस 4x माइनस 240। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2, 2x² अपॉन 2, 4x अपॉन 2, 240 अपॉन 2। ठीक है, तो x² प्लस ट्वाइस x माइनस 120, तो 120 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे अभी। 120 के फैक्टर कौन से रह सकते हैं, 120 के फैक्टर मतलब सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए, 12, 10, ग्रेटर साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, स्मॉलर साइन रहेगा नेगेटिव। उस हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 12 into 10 is equals to 0, x is common, x plus 12 minus 10 is common, x plus 12 is equals to 0, x plus 12 x minus 10 यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, और ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते, मतलब ये क्या रहेगा, अनएक्सेप्टेबल रहेगा। और मैं यहाँ पे नोट भी कर सकता हूँ, नेगेटिव नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं इसका आंसर, देयरफॉर टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो पहला नंबर कौन सा रहेगा, 10,
और दूसरा नंबर क्या रहेगा x+2 मतलब 10+2 12। यहाँ पे सिर्फ आंसर इतना नोट करना है, x की वैल्यू क्या रहेगी 10 और x+2 मतलब उसका कॉन्सेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा 10+2 मतलब 12। ओके, यहाँ पे आंसर आप लोग कर सकते हैं आराम से। फिर से मैं एक बार आप लोगों को एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल इवन मैंने बताया आप लोगों को कि 2 नंबर्स का डिफरेंस रहता है, मतलब 2 के बाद 4 4 के बाद 6 उस तरीके से। तो पहला x दूसरा क्या हो गया x+2। ठीक है, तो कंडीशन इंपॉर्टेंट रहती है। कंडीशन में क्या दिया है उनका स्क्वायरिंग का एडिशन दिया है, तो पहले नंबर का स्क्वायरिंग मतलब x², नेक्स्ट नंबर का स्क्वायरिंग मतलब x+2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, एक्सपेंशन आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसे सॉल्व किया है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, देयरफॉर 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर x मतलब कितना रहेगा 10 और नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा x+2 मतलब 10+2 = 12। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ऑर्चर्ड ऑफ श्री मधुसूदन द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री इन ईच रो इज 5 more than the number of trees in each column. The total number of orange tree in the orchard is 150. Find the number of trees in each row and each column with the help of the following flow chart. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक फ्लो चार्ट भी दिया है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आराम से आप लोग क्वेश्चन का जो फ्लो चार्ट है आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कॉलम में और रोज में हम लोगों को ट्रीज दिए। कंडीशन के हिसाब से देखी जाए तो कॉलम में क्या लेंगे हम लोग x और रो में क्या लेंगे x+5। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रोज में और कॉलम में कितने ट्रीज हैं ये सबसे पहले काउंट करना है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज भी दी है। अगर किसी खेत में आप लोग जाते हैं और रेक्टेंगल शेप का अगर खेत रहता है तो हम लोग रोज और कॉलम में कितने प्लांट है ये सबसे पहले काउंट करेंगे और दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अगर टोटल कर देंगे उसका तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अगर निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के लिए जो भी कॉलम में दिए हैं और रोज में प्लांट दिए हैं इनका क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो इतना ध्यान में आ गया आप लोगों को कि कॉलम में जो प्लांट है और रोज में जो प्लांट है इनका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगी, जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी दी है 150। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए टोटल नंबर ऑफ ट्री, कौन सी ट्री है ऑरेंज ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉलम के इसमें जितने प्लांट है वो x है और रोज में कितने x+5। ठीक है, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ ट्री। तो यहाँ पे फ्रॉम गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या रहेगा x इंटू x+5 इज इक्वल टू 150। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हमारे पास 150 है तो इज इक्वल टू 150। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x² + 5x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 150 के फैक्टर कौन से रहेंगे 15 10 क्योंकि 15 - 10 कितना होता है 5 हो जाता है और ग्रेटर साइन पॉजिटिव और स्मॉलर साइन क्या रहेगा नेगेटिव। x² + 15x माइनस 10x माइनस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन मतलब x+15 माइनस 10 कॉमन मतलब x+15। तो यहाँ पे x+15 और सेकंड रहेगा फैक्टर x - 10 सेपरेट कर देते हैं तो क्या होगा x+15 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0 -15 और x इज इक्वल टू 10। तो अगर कहीं पे भी हम लोग प्लांट को काउंट करते हैं तो नेगेटिव में तो नहीं करते, मतलब क्या रहेगा ये अनएक्सेप्टेबल रहेगा। नंबर ऑफ
प्लांट या फिर ट्री भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ट्री भी है, ट्री आर नॉट नेगेटिव। अगर नंबर ऑफ ट्री नेगेटिव नहीं है तो क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हम लोग को जो निकालना था नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो क्या हो जाएगा x प्लस 5, मतलब 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम एंड रो आर x इज इक्वल टू 10, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 एंड 10 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को प्लांट निकालने थे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलम में क्या लिया था, x, नंबर ऑफ ट्रीज कितने लिए थे x। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितने लिए थे x प्लस 5, और टोटल नंबर ऑफ ट्री अगर निकालनी है तो दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और टोटल कितनी है 150। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगी आपकी क्वेश्चन की। ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है सब पता होना चाहिए। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी नेगेटिव में काउंट नहीं करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम क्या हो गया अभी 10, और रोज कितना हो गया हमारा 50। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर, द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एज इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितना लिया है हम लोगों ने x, और विवेक का जो एज है किशोर के एज से कितने ईयर से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 5, मतलब x प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे किशोर का एज और विवेक का एज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा 1/3। सपोज 7 है, 7 का क्या रहेगा 1/7। वैसे x का क्या रहेगा 1/x, और x प्लस 5 का क्या रहेगा 1/x प्लस 5। तो इसकी हम लोगों को सम करनी है, और सम क्या दी है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन में क्या करेंगे फिर 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ये हमारी कंडीशन, ये रहेंगी हमारी मेन स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, x प्लस 5 प्लस x इंटू एक्स प्लस 5 1/6। ठीक है, तो x प्लस x 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 इंटू 2x प्लस 5, 1 से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 12x प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते, प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉजिटिव का निगेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 30 के फैक्टर क्या रहेंगे 10 3 ठीक है, मतलब 10 माइनस 3 कितना होता है 7। निगेटिव नंबर ग्रेटर रहेगा, पॉजिटिव नंबर स्मॉलर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 7 है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस 3x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन रहेगा तो x माइनस 10, 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 10, x माइनस 10, और सेकंड ब्रैकेट रहेगा हमारा x प्लस 3, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो नेगेटिव नंबर हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, एज कैन नॉट
बी नेगेटिव। ओके, एज कभी नेगेटिव नहीं रहता, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, किशोर का क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है 10, तो 10 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, विवेक का क्या रहेगा 10 + 5 मतलब 15 ईयर। ओके, तो हम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेंगे यहाँ पे, किशोर का एज क्या है x, विवेक का क्या हो गया x + 5, दोनों का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एडिशन कितनी है 1/6, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10, दूसरी थी नेगेटिव, नेगेटिव तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि h कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, किशोर का क्या है 10 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ विवेक मतलब x + 5 मतलब क्या हो जाता है 10 + 5 15 ईयर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड यूनिट टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, 5 times marks in second unit test is equals to the square of the marks in the first unit test, find his score in the first unit test। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन में सुयश ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स अभी हम लोगों ने लिए x, और सेकंड यूनिट टेस्ट में उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट से कितने मार्क्स मिल गए ज्यादा, मोर देन 10 मतलब x + 10। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के x हो गए और सेकंड यूनिट टेस्ट के क्या हो गए x + 10। ठीक है, तो कंडीशन में क्या दिया है, कंडीशन में दिया है 5 टाइम्स सेकंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स x + 10 इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स। ठीक है, ये हमारी कंडीशन, ये तो इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगी। ठीक है, अभी हम लोगों को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे सॉल्व करते समय देखिए 5x + 50, ठीक है, इज इक्वल्स टू x², तो x² - 5x - 50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 50 के फैक्टर क्या रहेंगे हमारे, 50 के फैक्टर रहेंगे 10 5 माइनस प्लस x² - 10x + 5x - 10 × 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा मतलब x - 10, 5 कॉमन निकलेगा मतलब x - 10, x - 10 कॉमन निकलेगा तो क्या रहेगा x + 5 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, और x + 5 इज इक्वल्स टू 0, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो मार्क्स है, मार्क्स तो नेगेटिव नहीं रह सकते। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, मार्क्स नेगेटिव नहीं रह सकते, तो इसके कारण x की वैल्यू क्या रहेगी तो 10, मतलब इसका क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सुरेश को कितना स्कोर हो गया x = 10 मार्क्स, और सेकंड यूनिट टेस्ट में क्या हो जाएगा x + 10 मतलब 10 + 10 20 मार्क्स। देयरफॉर सुरेश स्कोर इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स x = 10 या फिर 10, सीधे क्या लिखेंगे हम लोग 10। ठीक है, और वैसे भी हम लोगों को फर्स्ट यूनिट टेस्ट की मार्क्स निकालने हैं। ओके, तो सुरेश को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर हो गए 10 मार्क्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स दिए थे मैंने x, और सेकंड के क्या हो गए थे मोर देन 10 मतलब x + 10। यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का क्या करना है स्क्वायर करना है, और सेकंड यूनिट टेस्ट को कितना करना था हम लोगों को 5 टाइम्स करना था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया है हम लोगों ने, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे फैक्टर निकालना जरूरी है। फैक्टर निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, नेगेटिव वैल्यू लेना ही नहीं है, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू हो गई 10, मतलब सुरेश को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने
मार्क्स मिले टेन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अ earthen pot. He makes certain number of pot on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pot he makes in one day. If production cost of all pot per day is rupees 600, find the production cost of one pot and number of pot he makes per day. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि हम लोगों को एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है और अर्थन पॉट का बिजनेस कर रहा है। ओके, तो उसमें हम लोगों को कुछ कंडीशन दिए हैं, जैसे कि कंडीशन में क्या बताया, सिंपल, कि जितने बर्तन वो बनाता है दिन भर में, ठीक है, उसके कितने टाइम्स करना है हम लोगों को 10 टाइम्स करना है। मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों ने x बर्तन कर रहा है, वो अभी पता नहीं तो हम लोग x लेंगे। ओके, तो x के कितने टाइम्स करना है हम लोगों को 10 टाइम्स। ओके, एंड मोर देन 40 मतलब उसको प्लस करना है 40 से, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या दिया है उन्होंने कि पर डे उतने बर्तन तो बनाता है, लेकिन टोटल उसकी प्राइस जो है वो कितनी है 600, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है ये भी देखते हैं। फाइंड आउट करना है कि वो कितने बर्तन बना रहा है दिन में, और उसकी टोटल जो पर पीस मतलब पर समझ लीजिए कि पॉट्स की प्राइस कितनी है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अभी पता नहीं है कितने बर्तन बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर कासम मेक्स एक्स अर्थन पॉट पर डे, मतलब हर दिन में वो कितने बर्तन बनाता है या फिर पॉट बनाता है एक्स। ओके, और उसकी कंडीशन के हिसाब से उसकी प्राइस कैसी रहेगी 10 टाइम्स एंड मोर देन 40। ओके, 10 टाइम्स मतलब क्या होता है, जितने बर्तन बना रहा है उसके 10 टाइम्स मतलब 10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मोर देन 40 मतलब क्या करेंगे हम लोग प्लस 40 करेंगे, सिंपल है, ठीक है। मतलब एक्स बर्तन बना रहा है वो, और उसको हम लोगों को 10 टाइम्स करना है, और उसके साथ साथ मोर देन 40 मतलब क्या करेंगे हम लोग उसको प्लस 40, ठीक है। मतलब ये हो गया उसका रेट एक बर्तन का, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ अर्थन पॉट कितने हो गए हमारे एक्स, और प्राइस हो गई 10x प्लस 40। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन नोट करते हैं, फ्रॉम गिवन कंडीशन। अभी समझ लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पेन की प्राइस है समझ लीजिए 20 रुपीज, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेन है 5, तो टोटल प्राइस कितनी होगी, मतलब आप सिंपल क्या करेंगे 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ पॉट कितने x, और एक पॉट की प्राइस क्या है 10x प्लस 40। ओके, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जो कि टोटल प्राइस कितनी है 600। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे x इंटू 10x प्लस 40, ठीक है, इसकी टोटल प्राइस कितनी है 600। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बना देंगे तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगे आपके लिए एग्जांपल के लिए। देखिए हम लोग नंबर ऑफ पॉट से उसकी जो प्राइस है हर एक पॉट की उससे क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और टोटल कितना है 600 रुपीज है, 10x स्क्वायर 40x इज इक्वल टू 600, 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से। इससे क्या होगा सिंप्लीफाई में चला जाएगा एग्जांपल, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 0 0 क्या हो गया सब जगह पर कैंसिल, क्योंकि 10 से डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं डिवाइड बाय 10, ठीक है, नहीं तो साइड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 60 के आप लोगों को क्या निकालने हैं फैक्टर, 60 के फैक्टर क्या रहेंगे आपके, 60 के फैक्टर रहेंगे सब्ट्रैक्शन 4 आना चाहिए, 10 6 10 माइनस 6 मतलब 4 हो जाता है, ग्रेटर साइन प्लस स्मॉलर साइन माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ग्रेटर को प्लस दे दिया, सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन डिफरेंट चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 10 इंटू 6, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा मतलब x प्लस 10
-6 कॉमन, x प्लस 10 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो निगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग निगेटिव में काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि नंबर ऑफ बर्तन पॉट जो है निगेटिव में काउंट नहीं करेंगे, तो इसको अनएक्सेप्टेबल कर देते हैं। और x की वैल्यू क्या रहेगी, तो फिर 6 रहेगी। ठीक है, मतलब x की प्राइस 6 है, तो मिस्टर कासम मेक्स x अर्थन पॉट, मतलब कितने पॉट बना रहा है वो एक दिन में 6, और उसकी प्राइस जो है वो भी निकालने आ जाएगी। यहाँ से प्राइस अगर निकालिए तो 10 इंटू 6 मतलब 60 प्लस 40 100 रुपीज, मतलब 6 बर्तन बना रहा है वो, और उसके साथ साथ वो एक बर्तन की प्राइस मतलब अर्थन पॉट की प्राइस जो है वो क्या रहेगी 10 इंटू 6 मतलब 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 कितना होता है 100। ओके, ये हम लोगों को आंसर में नोट करना है। तो क्या हो गया यहाँ पे, देयरफॉर मिस्टर कासम makes 6 earthen pot daily, okay, and the rate of each earthen pot 10x प्लस 40 मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 40, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। ओके, तो इसकी प्राइस 100 है, तो मैं यहाँ पे ₹100 कर देता हूँ। ठीक है, इतना हम लोगों को करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों को अर्थन पॉट कितने लेने थे x। ओके, उसकी प्राइस क्या ली हम लोगों ने 10x प्लस 40, क्योंकि कंडीशन भी है इसलिए वो स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से नंबर ऑफ पॉट कितने x और एक पॉट की प्राइस है 10x प्लस 40, उनका क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, जो कि मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 600, क्योंकि एग्जांपल में दिया है। ओके, तो उसके बाद हम लोगों का कैलकुलेशन है, जो कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी रहेगी वो कैलकुलेशन आप उतनी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो x की वैल्यू हम लोगों ने 6 नेगेटिव तो नहीं लेंगे, हमने एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है, मतलब नंबर ऑफ पॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा लिखना जरूरी रहेगा, यहाँ पे नोट कर दीजिएगा एक बार। और मिस्टर कासम ने कितने बर्तन बनाए 6, और उसका रेट जो है एक बर्तन का वो कितना है 100 रुपीज। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन को नोट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, प्रतीक ट्रेवल बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, उस एग्जांपल से आप लोगों को आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए हम लोग साइकिल से निकल रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को जाना है कहीं बाहर और हम लोग साइकिल से निकल रहे हैं, ठीक है, और हवा बहुत तेज है। जैसे कि अभी निकल गए हैं और उसी डायरेक्शन में हवा भी है, तो हमारी साइकिल कितनी स्पीड से चल रही है, जितनी हवा की स्पीड रहेगी उसी के साथ साथ हम लोग स्पीड से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसी कंडीशन में देखिए उल्टे डायरेक्शन में अगर वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जितनी हवा की स्पीड रहेगी उतनी हमारी साइकिल को ज्यादा ताकत लगेगी, बराबर है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी देखिए, अभी प्रतीक निकल गया है, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, जाना है और वापस आना है 36 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 8 है डिस्टेंस और टाइम है 8 आवर, बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन के हिसाब से देखिए 36 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम दिया है 8 आवर, मतलब आप लोगों को स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम भी है। अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा वो, तो जो भी बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड के साथ साथ वाटर की भी स्पीड चलेगी, बराबर है।
तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अपस्ट्रीम के वक्त क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम के वक्त जितनी उस बोट की स्पीड है तो पानी क्या करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, उसी से हमारा इक्वेशन बनेगा कंडीशन के बेस पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या लिया है, x। अभी वाटर की जो स्पीड है वो क्या लेंगे हम लोग, x, ठीक है। अभी वाटर की स्पीड x ली है और बोट की स्पीड कितनी है, देखते हैं यहाँ पे बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में बोट कितने किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, पानी एकदम शांत है, उस टाइम की स्पीड है, मतलब अपस्ट्रीम भी नहीं है डाउन स्ट्रीम भी नहीं है, उस वक्त बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर। तो कभी भी देखिए जैसे कि पानी बह रहा है, ठीक है, कंडीशन को अच्छा समझना है तो थोड़ा सा फोकस कीजिए यहाँ पे। पानी जब बहता रहता है तो पानी बहते समय बोट भी जा रहे, तो पानी देखिए पानी की स्पीड से ज्यादा किसकी स्पीड रहेगी, बोट की, क्योंकि पानी तो उसको स्पीड दे रहा है, उसी के साथ साथ बोट को खुद की भी स्पीड रहेगी, उसको लकड़ियों से या फिर उसमें अगर कुछ इंजन होगा तो उससे वो क्या हो जाएगा, एनर्जी से बोट आगे बढ़ जाएगी। मतलब क्या होता है, बोट की स्पीड पानी की स्पीड से कैसे रहेंगी, ज्यादा रहेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है मैंने, x इज लेस देन 12। 12 क्या है, बोट की स्पीड है, और ये x क्या है, वाटर की स्पीड है, ठीक है। तो इस हिसाब से वाटर की स्पीड बोट की स्पीड से कैसा रहेगा, कम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कन्वर्शन करना है आगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी कंडीशन क्या रहेगी इसकी। कंडीशन के पहले हम लोग देखते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे, स्पीड ऑफ करंट वाटर क्या लिया है, x, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हो रहा है, जहाज भी जा रहा है और उसी के साथ साथ पानी भी बह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। उसके बाद द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, मतलब अभी प्रतीक वापस आ रहा है, तो क्या होगा, 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। मतलब डाउनस्ट्रीम के समय क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट प्लस वाटर की स्पीड, और अपस्ट्रीम के वक्त क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक की जो स्टेप है ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्शन क्यों करना है ये भी समझ लेंगे हम लोग। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले फॉर्मूला चेंज कैसे करते हैं ये देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि अभी हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है टोटल 36, ठीक है। स्पीड भी है, अपस्ट्रीम की भी है डाउनस्ट्रीम की भी है, 12 प्लस x 12 माइनस x, मतलब डिस्टेंस और स्पीड है। और टाइम भी है, मतलब वो जाकर वापस भी आता है, तो कितने टाइम में आता है, 8। तो टाइम कैसा है, टोटल दिए है, जाना है और वापस भी आना है, ठीक है। तो दोनों की हम लोग क्या करेंगे, टाइम का। और देखिए एक बात और भी समझनी है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है मतलब स्पीड से जा रहा है, उसको टाइम कम लगेगा, और अप स्ट्रीम में उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो जानते वक्त और आते वक्त कितना टाइम लग रहा है ये तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसका टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, वो तो रहेगा ही, स्पीड कितनी रहेंगी उसकी 12 प्लस 6। और अप स्ट्रीम करते समय डिस्टेंस वही रहेगा 36,
लेकिन स्पीड क्या रहेंगी उसकी 12 माइनस एक्स। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में समझने के लिए t1 प्लस t2 करता हूँ। मतलब t1 प्लस t2 कितना है हमारे पास 8 आवर्स, ये समझने के लिए इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 36 फ्रॉम गिवन कंडीशन के हिसाब से 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, टोटल टाइम कितना है हमारा 8, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के वक्त और ये अपस्ट्रीम के वक्त, ठीक है। 36 अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। 36 में सबसे पहले कॉमन निकलता है 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और 36 मल्टीप्लाइड का क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स, यहाँ पे 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स 8 अपॉन 36, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 24 अपॉन यहाँ पे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी नोट कर देता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेशन होता है तो कर देते हैं 4 इंटू 2 4 इंटू 9 4 4 कैंसल, 24 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अपॉन 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 24 इंटू 9 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। 2 मल्टीप्लाइड का डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड का डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 9 अपॉन 2 144 माइनस एक्स स्क्वायर 12, ओके। इसके बाद कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा 12 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 108 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस कितना होना चाहिए 6, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है, ठीक है। तो हम लोग आंसर तक तो आ ही गए हैं, नीचे क्या नोट करना है वो देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए हम लोगों को क्या हम लोगों को निकालना था, तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना था कि स्पीड ऑफ द वाटर इन स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब जो पानी की स्पीड है वो निकालनी थी, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को बोट की स्पीड दी थी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बोट की स्पीड हमेशा पानी से कैसे रहती है ज्यादा रहती है। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया x इज लेस देन 12, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया था आप लोगों को पानी की स्पीड है और बोट की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, ओके, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी पानी की स्पीड को वो क्या करेगा अपोज करेगा, मतलब उस पर स्पीड कैसे हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब जितनी भी बोट की स्पीड है वो पानी की स्पीड से क्या होगी कम होगी 12 माइनस एक्स। बाद में हम लोगों ने फार्मूला यूज किया स्पीड का, इसको हम लोगों ने चेंज किया, क्यों चेंज किया क्योंकि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम मतलब t1 प्लस t2 टोटल टाइम कितना है 8, ठीक है। तो टाइम 1 में हम लोगों ने क्या किया 36 अपॉन 12 प्लस 6, और टाइम 2 में क्या किया 36 अपॉन 12 माइनस 6, 36 कॉमन निकाल दी, मल्टीप्लाइड के डिवाइड कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, 24 अपॉन यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया फॉर्मूले को, और यहाँ पे देखिए 144 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो भी कैंसिल करना था कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाना है, और x की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे प्लस माइनस 6, ठीक है। अभी प्लस माइनस 6 निकल गई तो हम लोग नोट कर देते हैं। अभी देखिए स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं लेते, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ नीचे x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस को मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं रहती, इसलिए
हम लोग x की वैल्यू क्या लेने वाले, 6, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आंसर में हम लोग क्या नोट करेंगे, आंसर में नोट करेंगे द स्पीड ऑफ वाटर करंट being x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पिंटू टेक 6 days more to complete a certain work than Nishu. Together they finish the work in 4 days. How many days would each take to complete the work if they work alone? तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 2 निशु है और एक पिंटू है, और निशु और पिंटू यहाँ पे देखिए, पिंटू ने क्या किया है, पिंटू टेक्स 6 days more to complete the certain work, मतलब पिंटू को 6 days ज्यादा लगते हैं, किससे, निशु से। ठीक है, तो अगर हम लोगों को निशु का निकालना लेना है तो हम लोग क्या लेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो x डेज में वर्क करता है, तो पिंटू का क्या हो जाएगा, x प्लस 6। ओके, हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन देखनी है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं, ये तो हो गया पर्सनली, अगर निशु काम करेगा तो x डेज में करेगा और पिंटू करेगा तो x प्लस 6 डेज करेगा, मतलब पिंटू को ज्यादा टाइम लगता है वही काम करने के लिए, सेम वर्क है, लेकिन हर एक व्यक्ति की एफिशिएंसी सेम नहीं रह सकती, कम ज्यादा तो टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन के बेस पर हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग टाइम दिया है डेज की इसमें। ठीक है, तो हम लोगों को निशु का लेना पड़ेगा x और पिंटू का क्या हो जाएगा, x प्लस 6। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम करते हैं, ये 4 डेज में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है कि निशु को कितना टाइम लगता है, मतलब कितने दिन लगते हैं, और पिंटू को कितने दिन लगते हैं, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, मैं एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। एक देखिए, हम लोगों को रोड बनानी है। ठीक है, अभी रोड बनानी है, तो ये रोड कंप्लीट करने के लिए समझ लीजिए 5 डेज लगते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, तो ये रोड है, पहले दिन में इतना बना, दूसरे दिन में इतना, तीसरे चौथे और पांचवे। ठीक है, अगर हम लोगों को एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का वर्क निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/5। अगर हम लोगों को 2 दिन का काम निकालना है तो क्या करेंगे, 2/5। अगर हम लोगों को 3 डेज का काम करना है तो 3/5, 4/5 और लास्ट में 5/5। 5/5 का मतलब कितना होता है, 1, मतलब कंप्लीट वर्क हो गया। ठीक है, तो इस बेस पर हम लोगों को 1 डे का वर्क निकालना है, निशु का भी निकालेंगे और पिंटू का भी निकालेंगे। ठीक है, तो इस बेस पर अगर 1 डे का वर्क निकालना है तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, निशु का 1/x। ठीक है, और अगर हम लोगों को पिंटू का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 6। ठीक है, क्योंकि टोटल डेज पता है, जैसे कि यहाँ पे टोटल 5 डेज लगते हैं रोड कंप्लीट करने के लिए, तो टोटल पता है, तो हम लोगों ने एक दिन का अगर काम निकालना है तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 5। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, 2 दिन का काम निकालना है तो क्या करेंगे, 2/5। इसी कंडीशन पर हम लोगों को एक दिन का अगर काम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/x, और पिंटू का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 6। ठीक है, अभी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, बराबर है। अगर दोनों मिलकर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन के लिए क्या हो जाएगा उसका, 1/4। ये रहेगी आपकी कंडीशन, समझ गए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझना अच्छा जरूरी है। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे क्या दिया है कि पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं, तो हम लोगों ने निशु का क्या कर दिया, x, और पिंटू का क्या हो गया, x प्लस 6। ठीक है, उसके बाद दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 4 डेज में। उस बेस पर हम लोगों ने यहाँ पे एक रोड का एग्जांपल लिया, यहाँ पे 5 डेज का वर्क लिया मैंने। अगर 1 डे का वर्क लेना है तो क्या करते हैं हम लोग, 1/5। उसी बेस पर हम लोगों ने यहाँ पे 1/x कर दिया निशु का, और पिंटू का क्या हो गया, 1/x प्लस 6।
और दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में। तो एक दिन का काम निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/4। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अगर समझ में आ गया तो हम लोग एग्जांपल को आराम से कर सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं देखते हैं। तो निशु कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। क्या हो जाएगा 1 डे का वर्क 1/x, ठीक है। एंड पिंटू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। पिंटू का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 6, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, निशु एंड पिंटू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। दोनों मिलकर अगर करते हैं तो 4 दिन लगते हैं, लेकिन एक दिन के लिए क्या हो जाएगा उनका 1/4, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया 1 डे का। इस बेस पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या रहेगी हमारी 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। ये आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन की। यहाँ पे इसको फ्रेम कर दिया, जरूरी नहीं कि फ्रेम करना, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पे 1 डे का वर्क निकालना है, ठीक है। इस बेस पर हम लोगों ने कंडीशन दी है। अभी आप लोगों को सिंपल क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको हम लोगों को रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब x प्लस 6 प्लस x अपॉन x इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो रेगुलर करते हैं वैसे 2x x प्लस x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाइड करते हैं 1/4। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाइड करना नहीं है, x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x प्लस 24 x स्क्वायर प्लस 6x x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x प्लस 24, प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, इक्वेशन आराम से बनाने आना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेशन कर दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x, ठीक है, ग्रेटर साइन निगेटिव है, -24 के फैक्टर निकालने हैं। 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 24 के फैक्टर हो जाएंगे 6 4 का, ओके। निगेटिव ग्रेटर रहेगा और पॉजिटिव रहेगा स्मॉल। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 6 इंटू 4, x कॉमन मतलब x माइनस 6, 4 कॉमन मतलब x माइनस 6, तो x माइनस 6 कॉमन x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देंगे इसको और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज है तो नंबर ऑफ डेज कभी निगेटिव नहीं रहते हैं, ठीक है। तो डेज कैन नॉट बी निगेटिव, डेज कैन नॉट बी निगेटिव। अगर डेज निगेटिव नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6, ओके। x की वैल्यू 6 हो गई तो निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क। मतलब निशु को कितने डेज लगने वाले हैं, उसको 6 डेज, ओके। और पिंटू को कितने लगने वाले हैं, x प्लस 6 मतलब 6 प्लस 6 12 डेज। तो आप लोगों को सिंपल आंसर में नोट करना है। अभी यहाँ पे अगर काम है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपल आंसर में लिखेंगे निशु टेक्स 6 days to complete the work and Pintu complete the same work in x plus 6 मतलब 6 plus 6 कितना हो जाएगा 12 days, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9, ये 460 is divided by a natural number. The quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find the quotient and the divisor. ओके, तो हम लोगों को क्वोशिएंट निकालना है और डिवीजर निकालना है. हमारे पास डिविडेंड दिया है और रिमाइंडर भी दिया है, और क्वोशिएंट और डिवीजर के लिए क्या दी है, कंडीशन दी है. प्रॉब्लम अच्छे से समझ लीजिएगा. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. सपोज 31 डिवाइड बाय 5. ओके, तो अगर हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 31 डिवाइड बाय 5 मतलब 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर रहेगा, ये रहेगा क्वोशिएंट, ये रहेगा रिमाइंडर, और ये रहेगा डिविडेंड. ओके, और ये रहेगा डिवीजर. ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं, ओके, क्वोशिएंट, डिविडेंड, रिमाइंडर और डिवीजर. तो इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन को भी बनाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है हमारे पास 460. ओके, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है हमारे पास 1 जो दिया है. और कंडीशन में देखिए, कंडीशन में जो डिवीजर है, डिवीजर हम लोगों को दिया नहीं तो हम लोग क्या लेंगे, x. ओके, और क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा डिवीजर के 5 टाइम्स एंड मोर देन 6. ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि x आप लोगों ने क्या लिया है, डिवीजर, डिवीजर क्या लिया है, x. ठीक है, और हमारा जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा 5 टाइम्स मतलब 5x प्लस 6. ये सभी वैल्यू हो गई, ये गिवन था, ये भी गिवन था, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया. ओके, और क्वेश्चन क्या हो गया, 5x प्लस 6. अभी सभी वैल्यू हो गई. हम लोगों के पास एक फार्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये तो फार्मूला फोर्थ स्टैंडर्ड से है. ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए इस फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करेंगे. 31 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 6 मतलब डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 31. ठीक है, तो इस बेस पर हम लोगों ने इस फार्मूले को लिए हैं. फार्मूला ऑलरेडी रेडी है और उसमें हम लोगों को क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो इक्वेशन कैसे बनेगा ये देखते हैं अभी. ठीक है, तो वैल्यू समझ में आ गई आपके. तो अभी क्या हो जाएगा देखिए, 460 आ जाएगा डिविडेंड में, डिवीजर क्या रहेगा हमारा x, क्वेश्चन क्या बन गया है 5x प्लस 6, और रिमाइंडर कितना है 1 जो कि गिवन है. ओके, तो हम लोग अभी इक्वेशन को रेडी करते कैलकुलेशन करके. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 460 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. ठीक है, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल्स टू 0. 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 ग्रेटर नंबर, निगेटिव इसलिए निगेटिव. अभी यहाँ पे किसी भी वैल्यू से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है. और इसमें क्या करेंगे, 5 इंटू सबसे पहले 459. ठीक है, अगर 5 इंटू 459 करते हैं तो 5 के तो कुछ फैक्टर नहीं निकलेंगे, लेकिन 459 के फैक्टर निकलते हैं. ओके, कैसे निकालेंगे ये भी देखते हैं अभी. 459 थोड़ा सा नंबर बड़ा है, तो 4 प्लस 5 कितना होता है, 9. 9 प्लस 9 18. 18 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 1 के एरिया मतलब 5 3. ओके, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, फिर से वही है, फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, मतलब 5 3 5 जा 15 51. अब 51 है तो 51 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर से 3 से, मतलब कितना आना चाहिए यहाँ पे 17, क्योंकि 17 3 जा 15, और 51 और 17 बन जा 17 में होगा, उसमें तो कुछ प्राइम नंबर होने के कारण डिवाइड नहीं हो सकेगा दूसरे नंबर से. तो ये हो गया 459 के पूरे फैक्टर. ठीक है, तो इस फैक्टर को हम लोग एक्सप्लेन करते समय कैसे करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17. ठीक है, हम लोगों को सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए 6. तो इसमें फैक्टर कैसे होंगे देखिए, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 17 3 जा 51.
तो 51 माइनस 45 मतलब कितना होता है 6। ग्रेटर नंबर क्या रहेगा पॉजिटिव, मतलब 5 इंटू 459 के फैक्टर फाइनली क्या हो गए हमारे पास 51 एंड 45। ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर नेगेटिव। तो इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे अभी, 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x। अब 459 के जो फैक्टर है वो कैसे निकलेंगे वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, सिर्फ x, और 5x प्लस 51 वैसे रहने वाला है, ठीक है। उस बेस पर हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45। तो 45 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 इंटू 5, क्योंकि 5 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 5 है इसलिए। और यहाँ पे भी 5 9 कॉमन निकल जाएगा, मतलब 459 में फैक्टर कितने निकले थे हमारे 3 इंटू 3 9 हो गया था, और 3 इंटू 17 कितना था 51, तो 9 इंटू 51। क्यों मैंने ऐसे किया 9 इंटू 51, क्योंकि यहाँ पे 9 को क्या निकालना है कॉमन निकालना है, ओके। और 51 रहना चाहिए ब्रैकेट में, जैसे पहले ब्रैकेट में आता है वैसे ही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी अड़चन आ सकती है, वैसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ओके। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा x, 5x प्लस 51 माइनस 9 कॉमन निकलेगा 5x प्लस 51, ठीक है। तो यहाँ पे 5x प्लस 51 कॉमन निकलेगा और x माइनस 9 सेकंड ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ पे सेपरेट करते हैं, 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, मतलब 5x माइनस 51 x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड रहेगा x इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो एक नेगेटिव है और एक क्या हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल, क्यों, क्योंकि डिवीजन में नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे अभी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या रहेगा ये भी देखते हैं। क्वेश्चन x की वैल्यू अभी 9 है, तो उस बेस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अभी 9 है मतलब 5x प्लस 6, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू हम लोगों ने क्यों नहीं ली, फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजर दिया था वो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर कैसे रहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव नहीं है इसलिए अनएक्सेप्टेबल कर दिया इसको। तो हमारा डिवीजर हो गया, देयरफॉर आंसर में हम लोग डिवीजर नोट करेंगे। डिवीजर रहेगा x इज इक्वल टू 9 एंड क्वोशंट रहेगा हमारा क्वोशंट 5x प्लस 6, मतलब 5 इंटू 9 प्लस 6 45 प्लस 6 क्या हो जाएगा 51, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम लोगों को डिवीजर और क्वोशंट निकालना था, ओके। और हमारे पास क्या गिवन था, डिविडेंड दिया था और रिमाइंडर दिया था। उस बेस पर हम लोगों ने डिवीजर को क्या लिया x, और कंडीशन के बेस पर हम लोगों ने क्वोशंट को निकाला, मतलब 5 टाइम्स मोर देन 6, तो प्लस 6 करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आप लोग नहीं नोट करते हैं या फिर उसको यूज नहीं करते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ओके। तो इसके लिए फॉर्मूले के ऊपर एक बार अच्छे से नजर डालिए और इस फॉर्मूले को आप लोग याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले के बेस पर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पे हम लोगों ने डिविडेंड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद डिवीजर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को गिवन क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्लस का माइनस करके इक्वेशन रेडी कर दिया, और रेडी करके हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर कैसे निकाले देख रहे आप। तो इस फैक्टर की और इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करनी है आपको, ओके। तो ये हो गया सॉल्व करके हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली, क्योंकि नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, और x की वैल्यू कितनी होगी 9, ओके। तो डिवीजर क्या हो गया हमारा 9 और क्वोशंट क्या हो गया हमारा 51, ओके। आप लोगों को जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग नोट करना है, नोट कर दीजिए। हम लास्ट
Question number 10. In the given trapezium ABCD, AB is parallel to CD. Its area is 33 centimeter square. Find the length of its four sides from the information given in the figure. Fill in the boxes to get the solution. मतलब ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, बॉक्सेस को फिलअप करना है और ट्रेपेजियम के बेस पर है। तो ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम किस टाइप का रहता है? तो ट्रेपेजियम में एक पेयर कैसी रहती है? पैरेलल, ठीक है, और इसमें हाइट भी है और ये आइसोस्केल होने के कारण दूसरी पेयर कैसी रहेंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो इसका फॉर्मूला रहता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपके ध्यान में रहेगा तभी ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकेंगे। और फिलिंग द ब्लैंक्स करना है तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट भी कर दीजिएगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस क्या हो जाएगा? CD इनटू हाइट मतलब क्या रहेगा? AM, ठीक है। तो हाइट में क्या आ जाएगा यहाँ पे? AM, ठीक है। उसके बाद AM की वैल्यू कितनी है? x माइनस 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी। x माइनस 4 यहाँ पे भी कंटिन्यू हो जाएगा। x प्लस 2x कितना हो गया? 3x प्लस 1, ठीक है। 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई मतलब कितना हो जाएगा? 66। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग। 66 3x स्क्वायर माइनस 12x, ओके, प्लस 1x, 1 लिखना जरूरी नहीं है, माइनस 4, 4 1 जा 4, ठीक है। ये रहेगी स्टेप। 3x स्क्वायर 12 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 11, जो है वो नोट कर देते हैं। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब माइनस 70, ठीक है। माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या हो जाएगी? देखिए 3 इंटू 70, 3 इंटू 70 मतलब कितना होता है? 3 इंटू 70 का रहेगा 10 इंटू 7 कर देता हूं मैं। तो फैक्टर निकलेंगे इसके 3 इंटू 70 के 21 10, ठीक है, क्योंकि 3 7 जा 21 होते हैं और इंटू 10 मतलब अभी ग्रेटर साइन क्या रहेगा? यहाँ पे ग्रेटर साइन रहेगा नेगेटिव और स्मॉलर साइन रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है, साइन डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे माइनस 11 इसलिए ग्रेटर का मैंने नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 21x, सेकंड रहेगा 10x और 70 के फैक्टर क्या रहेंगे? 10 इंटू 7, ठीक है, ताकि हम लोग 10 को कॉमन निकालें। 3x कॉमन निकल गए यहाँ पे, क्योंकि 21 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं? 7 इंटू 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 क्या निकलेगा? कॉमन, और x भी कॉमन निकलेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे? x माइनस 7, ओके, क्योंकि 3x कॉमन निकल गया। और यहाँ पे 10 कॉमन निकला है तो क्या रहेगा? x माइनस 7, ठीक है। x माइनस 7 फिर से कॉमन निकलेगा और इसको क्या करेंगे? अभी सेपरेट कर दिए तो x माइनस 7 अलग हो जाएगा और सेकंड रहेगा 3x प्लस 10, एक एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाता है? प्लस, वो भी माइनस, प्लस का क्या हो गया? माइनस, और मल्टीप्लाइड का क्या हो गया? डिवाइड, ठीक है। उन्होंने ही दिया है यहाँ पे बट द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव में काउंट नहीं कर सकते उसको, इसलिए लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, उसको एक्सेप्टेबल कर दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी? 7, ठीक है। अभी समझ लीजिए इनकी सभी साइड निकालनी है तो AB की लेंथ कितनी रहेगी? x इज इक्वल टू 7। CD भी निकाल सकते हैं, AB और BC, AD और BC दोनों एक ही है, दोनों में से कौन सी भी एक साइड निकाल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये मिटा देता हूँ, आप लोगों को फैक्टर नोट कर दीजिएगा और फॉर्मूला भी नोट कर दीजिएगा, दोनों भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। अभी हम लोग निकालते हैं AB की लेंथ। AB क्या है? x मतलब 7 सेंटीमीटर। उसके बाद CD निकाल देते हैं। CD क्या रहेंगी? 2x प्लस 1 मतलब 2 इंटू 7 प्लस 1, 14 प्लस 1 क्या हो जाती है? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद BC और यहाँ पे AD दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो इसकी वैल्यू x माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सभी लेंथ हम लोगों को निकालनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर दीजिएगा। हमारी इस एक्सरसाइज के पूरे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं, ओके।
तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट में आपकी पूरे चैप्टर की क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। ओके, तो वो भी प्रैक्टिस का ही पार्ट है, और जितने हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट ली है उन सब पर भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा रहे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम सेट कंटिन्यू करते हैं।